बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 10th क्लास थ्योरम्स हम कर रहे थे और आज हम मसला नंबर 5 करेंगे। इससे पहले हमने मसला नंबर 4 किया था, ये आपके सामने है। जिन बच्चों ने इसका लेक्चर नहीं लिया थ्योरम नंबर 4 का, तो इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ जाकर बआसानी ले सकते हैं। आज हम मसला नंबर 5 करेंगे। मसला नंबर 5 की जो इबारत है वो देखें जी। जो इसका दावा है कि दायरे के दो वतर जो मरकज़ से मुसाविल फ़ासला हों बाहम मुतमासिल होते हैं, जबकि मसला नंबर 4 में हमने इसका उलट किया था कि अगर दायरे के दो वतर मुतमासिल हों तो वो मरकज़ से मुसाविल फ़ासला होंगे। मसला नंबर 5 का जो सबूत है ये भी मसला नंबर 4 का उलट है, ठीक है जी, क्योंकि इसकी जो इबारत है वो उलट है। यानी कि मसला नंबर 4 का जो मतलूब था वो यहाँ पर मालूम बनेगा और जो वहाँ मालूम था वो यहाँ मतलूब बनेगा। मसला नंबर 5 जो है ये मसला नंबर 4 से भी आसान है, आपने तवज्जो करनी है। देखिए, सबसे पहले आपने मसला नंबर 4 और मसला नंबर 5 की जो ये इबारत है इसकी अच्छे तरीके से पहचान करनी है, ठीक है जी। ये ना हो इबारत मसला नंबर 5 की हो और आप मसला नंबर 4 लिखाएँ, या 4 की हो और आप 5 लिखाएँ, ऐसा हरगिज़ नहीं करना, आपने तवज्जो करनी है। देखिए जी, दायरे के दो वतर जो मरकज़ से मुसाविल फ़ासला हों तो बाहम मुतमासिल होते हैं। तो इसमें देखिए हमें सबसे पहले दायरा चाहिए, तो आप सबसे पहले दायरा बना लेंगे। उसके बाद दायरे के दो वतर चाहिए, ये वतर आप ले लेंगे जो मरकज़ से मुसाविल फ़ासला हों। तो इनका ये जो हमारे पास मरकज़ है, तो यहाँ से हम एक लाइन लेंगे और इसके साथ आप इन वतर्स को नाम दे देंगे। मैं नाम देने लगा हूँ बुक के मुताबिक कि जो हमारे पास पहला वतर है ये हमारे पास ए और ये बी, ये सी और ये डी, और ये जो हमारे पास मरकज़ है ये 0 है या ओ, ठीक है जी, ये हमारे पास ओ है। अब हमने फ़ासला लेना है इस मरकज़ से इस वतर तक और इस वतर तक, और जब आपने यहाँ से फ़ासला लेना है तो यहाँ पर अमूद गिराना है, ठीक है जी। इसके ऊपर अमूद होना चाहिए, इस तरीके से यहाँ पर ये अमूद बन रहा है, यानी कि 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है जी। और यहाँ भी, और इस पॉइंट को आप नाम दे दें, ये OH, इसे आप H कह लें बुक के मुताबिक, और इसे हम K कह लेते हैं, ये K है, ठीक है जी। यहाँ तक देखें, इस दावे को देखकर, इस स्टेटमेंट को देखो, हमने डायग्राम या शक्ल बना ली, ठीक है जी। तो देखें, दायरे का एक मरकज़, ठीक है जी, और दो वतर, और उनका ये जो फासला है OH और OK, वो कहते हैं कि दायरे के दो वतर जो मरकज़ से मुसाविल फ़ासला हों, ठीक है जी, यानी कि OH बराबर है OK के, बाहम मुतमासिल होते हैं। यानी कि इन वतर की जो लेंथ है AB ये बराबर है CD के, ये हमने प्रूव करना है। और जबकि मसला नंबर 4 में हमें ये दिया गया था कि AB बराबर है CD के, और आपने OH OK के बराबर, यानी कि इनका फ़ासला मरकज़ से मुसावी साबित करना है, तो हमने वो साबित किया था। और जबकि यहाँ पर हमें फ़ासला ये मुसावी दिया गया है, हमने इनकी जो वतर हैं AB और CD ये साबित करना है कि ये आपस में मुतमासिल हैं या बराबर हैं, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले देखिए जी, मालूम, फिर मतलूब, फिर अमल, उसके बाद सबूत। तो मालूम में जो चीज़ें हमें मालूम है वो लिखेंगे। सबसे पहले देखें जी, एक दायरा है, मरकज़ है, दो वतर हैं, ठीक है जी, और वो मरकज़ से मुसाविल फ़ासला है, यानी कि OH बराबर है OK के। किस तरीके से? इस तरीके से कि OH अमूद है AB पर, OK अमूद है CD पर, इस तरीके से, ठीक है जी, कि एक दायरे का मरकज़ O है और दो वतर AB और CD है, जबकि इस तरीके से कि OH अमूद है AB पर, OH अमूद है AB पर, और OK अमूद है CD पर। OK अमूद है, इसका मतलब अमूद है, ठीक है जी। जो उल्टा T है इसका मतलब अमूद है OK अमूद है CD पर। तो इसके साथ ये जो हमारे पास फासला है, यानी कि OH ये बराबर है OK के, ये स्टेटमेंट में या दावे में
मौजूद है कि मसावियुल फासला, यानी कि उसका जो फासला है उन दोनों वतरों का मरकज़ से जो फासला है वो मसावी है, बराबर है, यानी कि OH बराबर है OK के, मेजरमेंट OH बराबर है मेजरमेंट OK के, ये मालूम हो गया। अब मतलूब हमने क्या करना है कि जो वतर हैं AB और CD ये बहम मुतमासिल हैं, यानी कि बराबर हैं। इस तरीके से राइट करेंगे, मेजरमेंट AB लाइन सेगमेंट, यानी कि कतः ख़त का आप यहाँ पर सिंबल अलामत यूज़ करेंगे CD, मेजरमेंट AB बराबर है मेजरमेंट CD के, ये हमने मालूम करना है, साबित करना है। इसके बाद देखें जी अमल में हम क्या करेंगे कि इस मतलूब को साबित करने के लिए हमने O को C से और O को A से मिलाना है। तो इस तरीके से हमारे पास दो कायमतुज़ ज़ाविया मुसलसान आएंगी। ठीक है जी, स्केल की मदद से पहले हम O को मिलाएंगे A के साथ, ठीक है जी, उसके बाद O को C के साथ, इस तरीके से। अब देखें जी हमारे पास दो कायमतुज़ ज़ाविया मुसलसान आ गए हैं, OCK और OAH, यह हम यहाँ पर राइट करेंगे इस तरीके से कि नुक्ता O को A और C से मिलाया, O को A और C से मिलाया। इस तरह दो कायमतुज़ ज़ाविया मुसलसान, मुसल्लस की यहाँ पर अलामत यूज़ करेंगे, मुसल्लस OAH और मुसल्लस OCK बन गई। अब सबूत यहाँ पर जगह कम थी, ये सबूत नीचे आएगा। ठीक है जी, तो इसके बाद देखें जी सबूत में हम बयानात और दलाइल देंगे और इसको साबित करेंगे मतलूब को। तो आगे बढ़ने से पहले आप दोबारा ये सोच लें कि हमने समझ लें कि हमने साबित क्या करना है। हमने ये साबित करना है कि AB बराबर है CD के। ठीक है जी, अब देखें जी सबूत में बयानात के अंदर आप सबसे पहले इन दोनों मुसलसान का हवाला लिखेंगे कि हम इनको लेकर आगे बढ़ेंगे कि कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस OCK और कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस OAH में हम बहस करने लगे हैं। ठीक है जी, अब इसमें देखेंगे सबसे पहले इस डायग्राम में देखें कि OC और OA ये एक ही दायरे के दो रिदास हैं, तो इनकी जो लेंथ है वो बराबर होगी, लंबाई इनकी बराबर होगी। यहाँ पर राइट करें सबसे पहले कि आप मेजरमेंट OA ये बराबर है मेजरमेंट OC के। ठीक है जी, ये क्या है, एक ही दायरे के, एक ही दायरे के रिदास हैं। एक ही दायरे के रिदास क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, और आप ये कतः ख़त की अलामत भी इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बाद देखें जी जो हमें मालूम है, हमें मालूम क्या है, ये मालूम है हमने लिखा था कि मेजरमेंट OH बराबर है मेजरमेंट OK के। ये आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ आप हवाला भी दे दें कि हम मालूम में से ये राइट कर रहे हैं कि मेजरमेंट OH ये बराबर है मेजरमेंट OK के। ठीक है जी, इसके बाद H&S के असूल का मौज़ूआ यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हुए इन दोनों मुसल्लसों को मुतमासिल साबित करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये दोनों मुसल्लसें कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लसें हैं। ठीक है जी, कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में आपने हाइपोटेनस यानी कि वतर और एक साइड को, हाइपोटेनस वतर और एक साइड को आपने बराबर साबित करना होता है, यानी कि इन दोनों को आपने बराबर साबित करना होता है। और ये देखें, ये हमारे पास, ये आपके सामने जो कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है इसका ये वतर है और इस मुसल्लस का ये वतर है। हमने वतर OA और OC जो है ये वतर है, ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर राइट कर रहा हूँ। वतर और एक साइड OH और OK, ये हमारे पास साइड है OH और OK, यानी कि ज़िला आप कह लें, ये ज़िला एक वतर और एक ज़िला किसका, कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस। आप यहाँ पर राइट करते हैं ये कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, मुसल्लस हैं। ठीक है जी, कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लसों में हमने वतर और ज़िला बराबर साबित कर दिया।
तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि ये दोनों मुसल्लस हैं, यानी कि OAH और OCK ये दोनों मुसल्लस हैं, आपस में क्या है जी, मुतमासिल हैं। मुसल्लस OAH ये मुतमासिल साबित हो गई है। मुसल्लस OCK आप यहाँ पर अलामत भी यूज़ करें मुसल्लस की, ठीक है जी। और हवाला दें, इसकी दलील दें कि हमने ये कहाँ से लिया, कि हाइपोटेनस यानी कि वतन और एक साइड के असूल का जो मौजू है, वो हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है कि उसकी मदद से हमने इन दोनों को मुतमासिल साबित कर दिया। अब ये दोनों मुसल्लसें मुतमासिल साबित हो गई हैं, ये दोनों मुसल्लसें मुतमासिल साबित हो गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अगर ये दोनों मुसल्लसें मुतमासिल हैं तो इसकी हर साइड यानी कि इसका हर ज़िला इसके हर ज़िले के बराबर है और हर ज़ाविया इसके हर ज़ाविये के बराबर है। तो इस लिहाज से ये जो ज़िला है AH ये बराबर होगा CK के। इस मुसल्लस का ये ज़िला इस मुसल्लस के इस ज़िले के बराबर होगा। इसी की वजह से हमने ये सारा काम किया है, ये साबित करने के लिए कि AH बराबर है CK के। अब यहाँ पर राइट करेंगे कि बस साबित हुआ कि ये जो हमारे पास AH और CK है, ये वाला AH और ये CK, मेजरमेंट AH ये बराबर है मेजरमेंट CK के, ठीक है जी। इसे आप मसवात नंबर 1 का नाम दे दें, ठीक है। ये सारा काम जो हमने किया वो किसके लिए किया थी, इस एक मसवात को साबित करने के लिए। अब इससे आगे बढ़ते हैं जी, इससे आगे देखें जी, क्योंकि हमने मरकज़ से इस वतर AB और CD पर अमूद गिराया था। जब अमूद गिराते हैं तो वतर 2 बराबर हिस्सों में तकसीम होता है, ठीक है जी। तो ये जो हमारे पास AH है, ठीक है जी, ये हाफ है AB का। ये हम मसवात नंबर 4 में भी मतलब कि बता चुके हैं कि ये भी इसके ऊपर अमूद है। तो इस लिहाज से ये जो CK है ये CD का हाफ है, ठीक है जी। तो इसे सामने रखते हुए हम यहाँ पर मसवात बनाएंगे कि देखें मेजरमेंट AH इसे और मेजरमेंट AB इसे अगर हम बराबर करना चाहें तो इसका हाफ लेना होगा, यानी कि AH हाफ है AB का, ठीक है जी। AH हाफ है AB का। ये देखिए जी AH ये हाफ है AB का, क्योंकि यहाँ से हमने अमूद गिराया था। ये हम मसला नंबर 3 यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मसला नंबर 3 में हम ये पढ़ चुके हैं कि मरकज़ से किसी वतर पर जो अमूद गिरा जाए, ठीक है जी, तो वो उसकी तनसीफ करता है, यानी कि बिल्कुल दरमियान में वो अमूद गिरेगा और वतर को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा, यानी कि AH ये हाफ है AB का। अब इसकी रीज़न हम लिखेंगे क्योंकि OH जो है OH ये अमूद है AB पर, इस वजह से यहाँ पर लिखेंगे जी कि OH ये अमूद है किस पर, वतर। आप ये वतर यहाँ पर राइट कर भी सकते हैं, ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, AB पर, ठीक है जी। यानी कि OH जो है ये वतर AB पर अमूद है और ये हमें मालूम है, ये चीज़ हम मालूम में लिख चुके हैं, ठीक है जी। और इसी तरीके से अब दूसरी कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस में भी, यानी कि हम जानते हैं कि OK जो है CD पर अमूद है, तो इसलिए CK हाफ है CD का, ठीक है जी। ये लिखेंगे कि मेजरमेंट CK को मेजरमेंट अगर हम CD के बराबर लिखना चाहें तो इसे हाफ करना होगा। अब जैसा कि अगर हम 2
को इक्वल लिखना चाहें 4 के, तो यहाँ पर हमें हाफ लिखना होगा, यानी कि इसको कटिंग करेंगे तो ये 2 = 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट करेंगे मेजरमेंट सी के हाफ है मेजरमेंट सी डी के। और ये भी हमने यहीं से देखा, क्योंकि ओ के जो है, ये जो हमारे पास ओ के है, ये अमूद है वतर सी डी पर। ठीक है जी, वतर सी डी पर। और ये भी हमें मालूम है, ये दोनों चीज़ें हमने मालूम में से ली हैं। आपको दिखाते हैं जी, ये देखें कि ओ के अमूद है सी डी पर, ओ एच अमूद है ए बी पर। ठीक है जी। इसके बाद देखें, इसे आप नाम भी दे दें, ये मसावत नंबर 2 और ये मसावत नंबर 3, इस तरीके से। अब देखें जी, अब जो हमने कायमतुल ज़ाविया मुसलसान की मदद से साबित किया था मसावत नंबर 1 में, उसे यहाँ पर लेंगे। तो वो क्या साबित किया था मसावत नंबर 1 में कि मेजरमेंट ए एच ये बराबर है मेजरमेंट सी के। ठीक है जी, मेजरमेंट ए एच ये बराबर है मेजरमेंट सी के। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर गौर करो, मेजरमेंट ए एच की कीमत ये है, यानी कि ये इसके बराबर है, यहाँ पुट करेंगे मसावत नंबर 2। और मेजरमेंट सी के ये मसावत नंबर 3 में इसकी इक्वेशन ये है, यानी कि ये इसके बराबर है, तो यहाँ पुट करेंगे। तो ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे तो आगे देखेंगे। अब देखिए मेजरमेंट ए के बराबर है हाफ मेजरमेंट ए बी के। तो लिखें जी मेजरमेंट हाफ मेजरमेंट ए बी के। ये हमने क्या किया, मेजरमेंट ए एच की ये वाली कीमत दर्ज की यहाँ पर। ठीक है जी। और यहाँ पर आप ये लाइन सेगमेंट का तय खत का की अलामत भी इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद मेजरमेंट सी के जो है वो मेजरमेंट सी डी के बराबर है हाफ। तो यहाँ पर लिखेंगे हाफ मेजरमेंट सी डी के। ठीक है जी, यहाँ तक उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। आप हवाला दे दें कि मसावत नंबर 2 और 3 की मदद से हमने ये लिखा है। मसावत नंबर 2 और 3 की मदद से लिखा है। ठीक है, ये लिखा है। अब इसके बाद देखें जी, बोथ साइड पर 1/2 है, 1/2। आप ये कट कर दें, मैं आपको समझाने के लिए कट कर रहा हूँ, आप ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। तो अब देखें, जो बचेगा वो राइट करें। वो हमारे पास बचेगा मेजरमेंट ए बी ये बराबर है मेजरमेंट सी डी के। मेजरमेंट ए बी बराबर है मेजरमेंट सी डी के। तो गौर करें, यही चीज़ हमने साबित करना थी कि मेजरमेंट ए बी बराबर है मेजरमेंट सी डी के। मतलब में देखें जी, मेजरमेंट ए बी बराबर है मेजरमेंट सी डी के, ये बतर इसके बराबर साबित हो गया है। हमने यही साबित करना था। उम्मीद है आपको ये मसला जो है समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। इंतहाई आसान है। सबसे पहले आपने इन दोनों कायमतुल ज़ाविया मुसलसान की मदद से इससे साबित करना है कि ए एच बराबर है सी के। मेजरमेंट ए एच बराबर है सी के। ठीक है जी। उसके बाद देखें, हम जानते हैं कि ए एच ये हाफ है ए बी का। ए एच जो है, ए एच ये हाफ है ए बी का, सी के ये हाफ है सी डी का। क्यों? क्योंकि जो हमने मरकज़ से अमूद गिराया वतर ए बी पर, उसने ए बी की तनसीफ़ की है, और जो हमने अमूद गिराया ओ के सी डी पर, उसने सी डी की तनसीफ़ की है। ठीक है जी। तो इस लिहाज से ए एच हाफ है ए बी का, सी के हाफ है सी डी का। ठीक है जी। तो ये आप राइट करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद आप ये रीज़न भी दे देंगे कि ओ एच अमूद है ए बी पर, ओ के अमूद है सी डी पर। और उसके बाद देखिए, हम
मेजरमेंट ए एच और मेजरमेंट सी के ये साबित कर चुके हैं मसावात नंबर 1 में। अब सिंपल आपने इन दोनों यानी कि ए एच की ये कीमत है, सी के की ये कीमत है, यहाँ पर दर्ज करनी है, कटिंग करनी है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी कि यही साबित हो जाएगा। अगर आपको थ्योरम समझ आया है तो लाइक और शेयर करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स और फेलोज़ के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम।